Recording in progress. हाँ गौरंग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बवनीरा गौरंग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बवनीरा बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते हर कबे निताय चंदे करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तो चाहबे बेनिताय करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे हर कबे निताय चंदे करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तो चाहबे निताय चंदे करुणा होइबे विषया छड़िया कबे सुध बेमाना कबे हमारे रबोशी वृंदावाना छाया छड़िया कबे सुध बेमाना ईसाया छड़िया कबे सुध बेमाना कबे हमारे रबो श्री वृंदावाना छड़िया कबे सुध बेमाना रूपरा गुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम बुझाबो
বসে যুগল প্রীতি নাথ পদে रूप रघुनाथ पदे হইবে আকুতি তবে হাম বুঝাবো সে যুগল প্রীতি রঘুনাথ পদে रूप रघुनाथ पदे राहु मोर आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दासा रूप रघुनाथ पदे राहु मोर आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दासा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोले नयन भवनीरा सब गाएंगे पुलक शरीरा हरि हरि बोले आर तबे निताय छंदे करुणा होइबे शंकर वचना मोरा कबे तुझ हवे ताय चले करुणा होइबे छाया छाड़िया कबे सुधावे माना कबे हम हेरबो श्री वृंदावना जोर जोर से रूप रघुनाथ पदे
কইবে কোটি কাবে হাম বুঝাবো যুগলা পেরেছি রাহো মোর আশা প্রার্থনা করো এ সদা নরোত্তম দাস Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare गाइए गाइए Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare आओ Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna
हरे राम जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत ऑनलाइन ऑफलाइन सभी भक्तों का। तो आज एक शर्त है क्लास का, सबको पूरा करना होगा अगर क्लास में रहना है तो। अभी से लेकर अभी 1 घंटा और 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा और सबको अपना उत्साह बना कर रखना है। ऐसा बुझा हुआ चेहरा किसी का दिखना नहीं चाहिए, न टीवी में और न सामने। बुझा हुआ चेहरा देखेगा ग्लास में पानी है फेंक के मारूंगा, ये सबसे पहला कंडीशन है मेरा। और खास करके जो सामने बैठे इधर आजू बाजू, क्योंकि अभी देखो महाप्रभु एक भगवान दूसरे भगवान का यात्रा करने वाले हैं, अभी कर रहे हैं यात्रा। यानी कि भगवान श्री श्री गौर निताई और उनके भक्तगण उनके पार्षद सब नवद्वीप से निकल चुके हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए। और जैसे पिछली क्लास में बोला था कि देखो हमारा वीजा नहीं लग पा रहा अभी जगन्नाथपुरी का, न कृपा भी रुकी हुई है। अब वो कृपा हरी चटनी से तो मिलने वाला है नहीं, लाल चटनी से भी नहीं मिलने वाला है, समोसे से भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन भगवान के कथा से जरूर मिलेगा। तो इसलिए आज का जो भगवान का कथा है सब रख दो इधर, सब डोडा बर्फी पे टूट रहे हैं। आज का अगर भगवान का कथा सुनोगे अगर बढ़िया से, तो हो सकता है हम सबका ना वीजा लग जाए जगन्नाथपुरी का। ठीक है, तो अभी जो पिछले प्रसंग में पिछले क्लास तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, जहां तक ध्यान आ रहा है कि जो 2 ब्राह्मण, एक गरीब और एक धनी ब्राह्मण, एक छोटा ब्राह्मण एक बड़ा ब्राह्मण, एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण एक अनपढ़ ब्राह्मण, बताया था कि 2 ही थे, ये 6 नहीं थे, है कि नहीं। तो इन दोनों ने यात्रा कर लिया, धाम यात्रा कर लिया, करके वापस भी आ गए। और जो बूढ़ा विप्र था, बूढ़ा वाला जो ब्राह्मण था, उसने बहुत प्रसन्न होके वचन दे दिया था छोटा वाला विप्र है उसको कि मैं अपनी बेटी दान करता हूँ, मैं अपनी कन्या आपको दान करता हूँ। ये बहुत समझाने बुझाने के बाद भी, बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने वचन दे दिया। लेकिन जब ऐसा वचन दिया तो छोटा वाला विप्र को विश्वास नहीं था, उसने सोचा कि पता ना कब बदल जाए। तो इसलिए जो गोपाल जी हैं भगवान जो वृंदावन में, उनको साक्षी मान के उनके सामने ये वचन दिलवाया था। और अभी हुआ वैसा ही, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछली क्लास तक कि जो बूढ़ा वाला विप्र है वो ना चाहते हुए भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे इच्छा है उनको अंदर से देने का,
लेकिन वो धर्म संकट में फंस गए। परिवार, एक तरफ परिवार धर्म, एक तरफ भगवत धर्म। अब किसका पालन करें, भागवत धर्म का पालन करें कि परिवार धर्म का पालन करें? अगर भगवान का धर्म का पालन करते हैं तो घर परिवार वाले जहर खाने के लिए तैयार थे, और अगर घर परिवार वालों को मानते हैं तो भगवान का वचन टूट जाएगा। तो इनके लिए बड़ा ऐसा ही एकदम विस्मय स्थिति हो गया था। तो उसी समय अब जो छोटा ब्राह्मण है, अब वो यात्रा करेगा दोबारा से वृंदावन का। खैर इसको तो डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो पास्ट टाइम आगे का पढ़ेंगे ऐसे हम लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं आगे का आज का कथा। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ये उधर नहीं है, ऐसे ही है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गोपालेरा आगे ते कहिला तुमी जाना विप्रे कन्या आमी दीना। गोपालेरा आगे ते कहिला तुमी जाना कन्या तवे आमी गोपालेर साक्षी करिया कहिला तारा पदे विनती करिया। मोरे नदी वे कन्यादाना साक्षी बोलाई मो तो मैं हयो सावधाना। विप्रा मोरे नदी वे कन्यादाना साक्षी बोलाई मो तो मैं। क्या बोला? देखिए ब्राह्मण ने क्या बोला। बोला तब इस महाशय ने गोपाल विग्रह के समक्ष कहा, हे प्रभु, बोलिए हे प्रभु, आप साक्षी हैं, मैंने अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दान दी है। हाँ देखो, भगवान के सामने साक्षी मान के ऐसा बोला था। तब मैंने गोपाल विग्रह को अपना साक्षी बनाकर उनके चरण कमलों में इस प्रकार निवेदन किया। ऐसे वचन दिलाने के बाद ये जो दूसरा ब्राह्मण है उसने किस प्रकार निवेदन किया, देखिए कह रहे हैं क्या कि यदि बाद में ये ब्राह्मण ऐसा होगा, अगर मान लो यदि बाद में ये ब्राह्मण अपनी कन्या मुझे देने से संकोच करेंगे तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा, कृपया इसे सावधान होकर सुने।
देखो हम लोग सोचते हैं कि कैसे एक भगवान एक भक्त से कहाँ बात करता है, लेकिन देखो ये भगवान का और भगवान के भक्तों के बीच का बातचीत है। ऐसे भगवान का भक्त ने भगवान को ऐसे प्रॉमिस किया, मतलब एक तरीके से देखिए ये आज्ञा ही है, ये आज्ञा है ना कि देखो सावधान होकर सुन लो। भगवान को कह रहे हैं ऐसे, मतलब भगवान को कह रहे हैं कि सावधान होकर सुन लो, अगर बाद में इसने मना किया तो आपको बुलाऊंगा, आप ही गवाही हो हमारे। तो भगवान देखो भक्तों का आज्ञा भी स्वीकार करते हैं ऐसे प्रेम से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ए वाक्य साक्षी मोरा आछे महाजाना, यारा वाक्या सत्य करे माने त्रिभुवाना। साक्षी मोरा आछे महाजाना, यारा वाक्या सत्य करे माने त्रिभुवाना। तवे बड़ा विप्रा कहे हे सत्य कथा, गोपाल यदि साक्षी देना आप से था। तवे कन्या दिव्यामी जानी निश्चय, तारा पुत्र कहे भला बात हाय। हरे कृष्णा। अभी आ जाएगा वॉइस क्लियर, अभी आ रहा है ना? बताते रहना आप लोग। नहीं आ रहा है? ओ माया देवी का अटैक हो गया लग रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी आ रहा है? ठीक है, अब आएगा। तो आप लोग बताते रहना बीच बीच में ऐसे, कुछ एजेंट तो इधर भी लगा रखा है, वो बता देंगे समाचार। तो ऐसा कहने के बाद, क्योंकि अब उसको याद था छोटा विप्र को, और ये पिछली क्लास में ये हम लोगों ने कथा पढ़ लिया था बड़े अच्छे से कि जो बड़ा विप्र है वो किस तरीके से, बड़ा विप्र का जो पुत्र था वो किस तरीके से प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा था कि छोटा विप्र को कैसे मार के डंडा दिखा के उसको चालू पुर्जा बन के कैसे उसको भगाया जाए वहां से। कभी डंडे का प्रयोग किया, कभी न धमकाने का प्रयोग किया, कभी उसने तर्क वितर्क का प्रयोग किया। बेचारा ये छोटा ब्राह्मण गरीब था, अकेला था। तो जो आपने सुना होगा जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, है कि नहीं? तो उसका कोई नहीं था वहां पे। अब सबसे उसने मांग लिया मदद, किसी ने किया नहीं। अब बेचारा ये अब क्या करेगा, अब इसको जाना पड़ेगा। कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो क्या कि इस बात का, इस अवसर का लाभ उठाते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने तुरंत पुष्टि की कि यह वास्तव में सच है। उसने कहा यदि स्वयं गोपाल साक्षी के रूप में यहाँ तक चलकर आए तो मैं इस तरुण ब्राह्मण के अपनी कन्या दान दे दूंगा। उस वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने तुरंत ही यह कहकर पुष्टि की, हाँ हाँ यह बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है। जो वृद्ध ब्राह्मण था, जो उसका बेटा, वो कभी तो विश्वास ही नहीं था कि लकड़ी के विग्रह कभी चल के आते हैं क्या। ठीक है, भगवान ने दिया है साक्षी, तो हम कौन सा वृंदावन जाने वाले हैं भगवान के सामने कि ना उनसे इशारा करवा देंगे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। अभी तक के इतिहास में ऐसा हुआ था कि अगर भगवान को कुछ हाँ ना कहना होता तो कभी माला गिरा के इशारा कर देते थे, कभी पुस्तक नीचे से ऊपर कर देते थे, कभी अपना चेहरा से आगे से पीछे कर लेते थे। इसके पीछे थोड़ा सा हुआ था कि भगवान ने खीर चोरी कर लिया था। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं था कि भगवान एक शहर छोड़ के दूसरे शहर चले गए, एक देश से दूसरे देश चले गए। तो किसी को विश्वास ही नहीं था इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं भगवान। इसके पहले भगवान ने जो यात्रा प्रारंभ किया है नवद्वीप से, तो पहले खीर चोर गोपीनाथ गए थे। तो उनका कथा तो सबने सुना हुआ है। लगा ठीक है, जब वृंदावन जाएंगे। इसी बात से उसको विश्वास हुआ। जो बड़ा ब्राह्मण का जो बेटा था
कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया प्रस्ताव है, कि एकदम बिल्कुल भगवान अगर आ गए तुम्हारे तो हम मान लेंगे। इसका मतलब ना प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें कि उसको पूरा पूरा विश्वास था कि भगवान कभी आने ही वाले नहीं है, भगवान आएंगे नहीं तो हम अपने घर का कन्या उसको देंगे नहीं, इस गरीब ब्राह्मण को। लेकिन देखो अब भगवान के पास जाएगा, अब ये भगवान के पास जाएगा और भगवान देखो कैसे आते, भगवान भी शर्त रखते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली भक्त ने शर्त रखा है, भगवान भी शर्त रखेंगे। और भगवान का बहुत ही सुंदर शर्त रहा भगवान का। आप लोग ना अनुवाद मत पढ़ना, अभी अनुवाद पढ़ोगे तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। सुनिएगा साथ साथ में, ठीक है। बड़ा विप्रेर माने कृष्ण बड़ा दयावान, अवश्य मोरे वाक्या तोहे करी विप्रमाण। विप्रे माने कृष्ण बड़ा दयावान, अवश्य मोर वाक्या तोहे। बड़ा विप्र माने कृष्ण बड़ा दयावान, अवश्य मोर वाक्या तोहे करी वे प्रमाण। पुत्रिर्माने प्रतिमान, आशिवे साक्षी देते, ए बुद्धे दोई जाना खैला समाते। देखिए अब सम्मति हो गया दोनों में कि ये बात सुन के जब बड़ा ब्राह्मण ने अपने पुत्र का ये बात सुना तो उसको लगा कि देखो यार ना भगवान ने, मतलब अब उसको बड़े वाला ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि देखो भगवान कैसे धर्म संकट से कैसे उबारते हैं। कि देखो लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, कैसे हुआ देखो। उस वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा चूंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, वे निश्चय ही मेरे कथन को प्रमाणित करेंगे, हेतु आएंगे। बड़ा ब्राह्मण ऐसा था नहीं बेचारा, वो ऐसा सोच नहीं रहा था कि मैं अपनी पुत्री ना दूं, लेकिन अब क्या करे अकेला, घर वाले उसको जीने नहीं देंगे। लेकिन भगवान ने देखो अरेंजमेंट करा लिया, अब उससे ही हाँ करवा लिया, उसके पुत्र से ही हाँ करवा लिया कि अगर भगवान आ जाएंगे तो ठीक है दे देंगे, बढ़िया प्रस्ताव है। लेकिन जो बूढ़ा विप्र है उसको पूरा पूरा विश्वास है, वो क्या कह रहा है, देखो भगवान बहुत दयालु है, इसलिए भगवान को प्रणाम मंत्र क्या बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। कि देखो जो बहुत गरीब होता है, जो बहुत दुखिया होता है, जो बहुत असहाय होता है, उसका सहायता तो अवश्य करते हैं भगवान। मेरा बात सत्य करने के लिए तो बिल्कुल आएंगे, और इतिहास में भी हुआ है, उनको पता है, नरसिंह देव का कथा सुना है, बड़ा अच्छा श्लोक है क्या, सत्यम विधातुम निज भृत्य वसितम, कि अपने निज भृत्य के बात को सत्य करने के लिए देखो भगवान प्रकट हो जाते हैं। पूरा नरसिंह देव का पातशाही में सबसे बढ़िया श्लोक ये है कि जहां पे ना बताया है सुखदेव गोस्वामी ने क्या, कि भगवान का आने का कोई प्रयोजन ही नहीं था, मतलब ऐसा किसी ने मतलब प्रेडिक्ट भी नहीं किया था, ऐसा कभी कुछ किया भी नहीं था कि नरसिंह रूप कैसा आने वाला है, क्या ऐसा कैसा रूप, न मृगम न मानुषम, मतलब 50-50 वाला रूप। हम लोग ड्रामा आज प्रिपेयर कर रहे थे, भक्त कर रहे थे, तो बोला कि ये तो 50-50 है ना, ऊपर से 50 क्या है, इंसान है, नीचे से ऊपर से जानवर लगता है, कोई प्रयोजन नहीं था भगवान का। लेकिन अपने भक्तों की बात को सत्य करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो इसीलिए जो ये बूढ़ा जो विप्र है उसने सोचा कि देखो मैंने भी भगवान का भक्ति किया है, मैंने भी भगवान का ना सेवा किया है, अगर तो जरूर आएंगे ऐसे करके। और क्या कह रहे हैं कि देखो जो पुत्र का है क्या, पुत्र के मन, नास्तिक पुत्र ने सोचा गोपाल के लिए यह संभव नहीं कि वे आकर साक्षी दें, ऐसा सोचकर पिता तथा पुत्र दोनों सहमत हो गए। एक नास्तिक है, एक आस्तिक है, एक को लग रहा है नहीं आएंगे, एक को लग रहा है आएंगे। अब देखो
अब छोटा विप्र क्या बोला, बोला कि देखो भाई, क्या पता आने के बाद भी तुम लोग बदल जाओगे, भाई इतना बदल गए, हो सकता है भगवान आए तो फिर बोल दो ना 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 दूंगा नहीं, क्या पता। घोड़ा का बात क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, कहावत याद नहीं है वैसे, कि उनके बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे। इसलिए आप क्या करो, अब दस्तखत करो, अंगूठा लगाओ जरा। अभी अभी 5 लोगों को बुलाते हैं, सादा पेपर लाते हैं, 5 रुपए का गांधी जी वाला टिकट सटाएंगे, उस पे लिखेंगे सादा पेपर पे और अंगूठा लगवाएंगे अभी, कि अगर साक्षी गोपाल आएंगे तो दोगे ना, साक्षी बन के गोपाल जी आएंगे तो क्या पता भाई बाद में बदल जाओ। देखो अब क्या कह रहे हैं, छोटा विप्र क्या बोलेगा। छोटे विप्रा बले पत्र करहा लिखाना, पुण्य जे ना नाही चाले ए सब वचना। छोटा विप्रा बले कत्र करहा लिखाना, पुण्य जे ना नाही चले ए सब वचना। तवे सब लोक मेली पत्र लिखिला, दुहारा सम्मति लैया मध्यस्थ रखिला। क्या कह रहे हैं, छोटा विप्र ने बोला कि देखो बात बदलने का नहीं है, इसलिए सादा पेपर लाएंगे हम, स्टैम्प पेपर, और उस पे अंगूठा लगवाएंगे सबके सामने। अब बात नहीं बदलने का, एक बार तो बदल चुके हो, अगली बार कुछ और बोलोगे, अगली बार बोलोगे हमारे ससुराल वाले जहर खा लेंगे, अगली बार बोलोगे पड़ोसी वाला जहर खा लेगा, तो अब नहीं बदलने का है बात। वहां पर एकत्र सारे लोगों ने यह बात कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित करा दी, और उन दोनों ने हस्ताक्षर लेकर वे मध्यस्थ बन गए। दोनों, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, दोनों का सिग्नेचर हुआ और दोनों का अंगूठा लगा। और उसके बाद फिर आप क्या करेगा, छोटा विप्र, अब उसको भरोसा हो गया और पेपर का 10-20 फोटोकॉपी कराया होगा सारे जगह बांटा होगा, एक लैमिनेशन करा के पॉकेट में रख लिया होगा, एक घर वालों को दिया होगा, एक परिवार वालों को दिया होगा कि देख भाई किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो छोटा विप्र है वो क्या करेगा, अब अपना ब्रज का यात्रा शुरू करेगा, अब गोपाल जी को बुलाने के लिए जाएगा। अब देखिए अब क्या चलते हैं हम लोग भी चलते हैं गोपाल जी का दर्शन करने छोटे वाले विप्र के साथ। हम लोग किसके साइड से हैं, हम लोग किसके साइड से, जूम वाले बड़े विप्र के साथ हैं, नहीं बड़े विप्र के बेटों के साथ हैं, कुछ नहीं बोल रहे, यहाँ पे सब छोटे विप्र के साथ है ना। तो हम लोग चलेंगे अब कहाँ, वृंदावन चलते हैं, गोपाल जी के साथ चलते हैं। धाम गयो वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, धाम जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। हाँ देखिए आप लोगों ने वृंदावन धाम गाया, पहुंच गया हम लोग वृंदावन पहुंच गए। आप देखिए क्या कह रहे हैं, एत जानी तुम्हें साक्षी देह दया माया, जानी साक्षी नहीं देया तार पाप हाया।
जानी तुम्ही साक्षी देह दया माया, जानी साक्षी नाही देया तारा पाप हाया। हरे कृष्णा। अब देखिए छोटा ब्राह्मण पहुंच गया वृंदावन, और वृंदावन पहुंच के उसको बहुत गुस्सा होगा, उसके मन में लग रहा है ऐसे, मतलब गुस्सा प्रेम वाला गुस्सा है। अब भगवान को धमकी दे रहा है। पहले तो आज्ञा दिया था, आप लोगों को याद होगा थोड़ी देर पहले क्या दिया था भगवान को, आज्ञा दिया था कि देखो भगवान, अगर बाद में जरूरत पड़ेगा तो आपको आना पड़ेगा, आपको बुलाऊंगा मैं और आपको चलना पड़ेगा। अब सीधा भगवान को धमकी दे रहे। मतलब देखिए भगवान के भक्तों के साथ क्या संबंध है हम लोग नहीं समझ पाएंगे। अब धमकी क्या दे रहा है कि देखो, कह रहे हैं क्या कि उस तरुण ब्राह्मण ने आगे कहा, बोलिएगा आप सब बोलिए साथ साथ में, हे प्रभु आप अत्यंत कृपालु तथा सर्वज्ञ हैं, अतएव कृपया इस मामले में साक्षी बने। जो व्यक्ति सही बातें जानते हुए भी साक्षी नहीं बनता, वो पाप कर्म का भागी होता है। इनडायरेक्टली कह रहे हैं भगवान को, देख भगवान तुम तो सब कुछ जानते हो भाई, तुम्हारे सामने तो सब कुछ हुआ है, डील डन सब तुम्हारे सामने हुआ है। अगर तुम जानते हुए साक्षी नहीं बनोगे तो जितना पापी का भागीदार, पाप का भागीदारी वो ब्राह्मण का बेटा है, वो ब्राह्मण होगा, उतना पाप का भागीदारी तुम भी होगे। तो सोच लो, आज तक तुमको भगवान बोल के जाने जाते हो, कल से तुम भी पापी के नाम से जाने जाओगे। भगवान भी सोच रहे हो भैया आज तक बहुत सारा नाम मिला मेरे को। कहीं माखन चोर मिला, कहीं रन छोड़ मिला, कहीं गोपी जन वल्लभ मिला, ये नया नाम भगवान को पसंद नहीं आया। बोलो सोचो भगवान को अगर पापी मिल जाता, अगर भगवान मान लो नहीं जाते तो भगवान को नाम पड़ जाता ना, पापी पड़ जाता। तो ये भगवान को नाम पसंद नहीं आया। भगवान ने बोला भाई देखो पापी नहीं बनना है मेरे को, पाप में हिस्सा नहीं लेना है, मैं चलूंगा। लेकिन भगवान का कुछ शर्त है। अब भगवान का शर्त क्या है देखिए, अब हम लोग ध्यान से सुनते हैं। प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा तात्पर्य लिखा है, सुंदर सा छोटा तात्पर्य, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब भगवान क्या कंडीशन रखते हैं। देखो अनुवाद पढ़ना पाप है, आज बता रहा हूं पहले आपको। अगर अनुवाद पहले पढ़ लिया इसका मतलब आप लोग पाप कर रहे हैं, फिर ना सारा पाप आपके ऊपर जाएगा। छोटा विप्रा बड़ा विप्रा, भगवान का हो सकता है पढ़ते पढ़ते बदल जाए शास्त्र, भगवान ना जाए तो भगवान को पाप नहीं लेगा। जो अनुवाद पहले पढ़ेंगे उनको पाप लेगा। अनुवाद आपको सुनना है, पढ़ना नहीं है, ठीक है। कृष्णा कहे विप्र तुम्हें जहाँ स्वभवने, सभा करी मोरे तुम्हें करी स्मरणे। विप्र तुम्हें जय स्वभवने, आविर्भाव हयामि तह साक्षी देव, तवे दुई विप्र सत्या प्रतिज्ञा रखीबा। बहुत बढ़िया। देखिए अब भगवान ऐसा कंडीशन रखेंगे कि भक्त को पसंद नहीं है ना, इसका शो चालू हो जाएगा, फिर इसको ध्यान नहीं देने का है। ये इसको फुटेज दिया तो फिर ये पूरा खींच लेगा इधर अभी साक्षी को पास। तो भगवान ने ऐसा शर्त रखा कि अब भक्त को मंजूर नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, बोलिए
अब भगवान की साइड से बोलते हैं, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर लौट जाओ और वहां सारे लोगों को बुलाकर एक सभा करो। उस सभा में तुम मेरा स्मरण करना और मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन अब भक्त को भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं है। भगवान ऐसा नहीं कि हम चले गए और तुम यहीं रह गए, हम स्मरण करते रह गए, फिर बाद में आप बोलोगे कि भैया ना सिग्नल लॉस्ट हो गया। देखो ये सब चलेगा नहीं। आपको क्या करना है, साथ साथ ही चलना। आपको हम लेके ही जाएंगे। देखो आप भगवान क्या करें, मैं वहां निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा और उस समय मैं दिए हुए वचन का साक्षी बनकर तुम दोनों को ही सम्मान की रक्षा करूंगा। ऐसा भगवान ने बोला। मतलब भगवान बात कर रहे हैं एक्चुअली। ये मतलब आप पढ़िए मत खाली, अब ऐसे सुनिए मत, भगवान बोल रहे हैं ऐसे ना। साक्षी गोपाल जो गोपाल जी हैं, गोपाल जी से जब ऐसा बोला छोटा विप्रा ने, तो भगवान ऐसे बोल के बात कर रहे हैं, ऐसे साफ साफ ऐसे बोल रहे हैं ऐसे। तो छोटा विप्रा सोच रहा है कि अरे भगवान फिर कहीं ना हमारे साथ धोखा हो जाए। वो भी जो आपका बड़ा विप्र था वो भी बड़ा भक्त था। हमने सुना तो यही था कि भक्त भगवान के झूठ नहीं बोलते, बदलते नहीं। लेकिन देखो लूप होल निकाल लिया, झूठ भी नहीं बोल रहा है और वो मान भी नहीं रहा है। मतलब डिप्लोमेट बन गया है। आप भी कुछ डिप्लोमेसी करा दोगे, कुछ कर दोगे, इसलिए ना ये सब मानने वाला नहीं हूं। अब देखिए क्या कह रहे हैं। विप्र बोले जदि हाओ चतुर्भुज मूर्ति, तबो तो मारवा के करो नहा विप्रतीति। मूर्ति गया जादी हे शिवदाने, साक्षी देह जादी थावे सर्वलोक शोने। गया जादी हे शिवदाने, अब देखिए छोटा विप्र क्या कह रहा है। छोटा विप्र कह रहा है कि भगवान हो सकता है कि आप वहां प्रकट हो जाओ, मैं याद करूं, हो सकता है आप प्रकट हो भी जाओ, मान लो, तो लोग कैसे मानेंगे कि आप यही हो? आप तो मेरे साथ आए नहीं हो, आप जो यहाँ हो वही वाले तो हो नहीं वहां पे। हो सकता है आप बोलो कि नहीं मैं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया हूँ, या कभी आपका तो मन करता है कैसे भी आ जाता हो, कभी वराह रूप, कभी नरसिंह रूप, कभी वामन रूप, कभी केशव धृता वामन रूपा, केशव धृता बुद्ध शरीरा, केशव धृता मीन शरीरा। आप कुछ ही बन के आ जाओगे, बोले को मैं यही हूँ, मैं ही हूँ भगवान, तो वो तो विश्वास करेंगे नहीं। हाँ, गवाही तो दिया था किसको? किसको दिया था? आप लोगों को यहाँ रहना है, नहीं तो पानी फेंकूंगा, शर्त याद है? कहाँ किसको दिया था साक्षी? गोपाल जी को दिया था साक्षी। तो आपको गोपाल जी वाले रूप में ही चल के चलना पड़ेगा हमारे साथ। किंतु यदि आप इसी गोपाल रूप में वहां चले और अपने श्रीमुख से कहें, तभी आपकी साक्षी सभी लोग द्वारा सुनी जाए। क्योंकि अब तो भाई सोच रहा है कि देखो भगवान अब कुछ ना कुछ अब रोने वाला है। एक्चुअली छोटा ब्राह्मण है ना, अभी ना अंदर से रोने वाला है अब कि भगवान देखो आज्ञा दे दिया, आदेश दे दिया, धमकी दे दिया, आप ना बातें बना रहे हो, भगवान चल लो। अब बेचारा हाथ जोड़ के अब कैसे भी अंतर मन से प्रार्थना कर रहा है कि कैसे ही भगवान ना आप चल लोगे तो क्या होगा, आपका ही बात वर्चस्व बढ़ेगा। लोग ऐसे सोचेंगे कि देखो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान चल के जाते हैं ऐसे। कृष्णा कहे प्रतिमा चले कोथा न सोनी, विप्रा बले प्रतिमा है कहा के न बानी। बहुत सुंदर है। कोथा न सोनी, प्रतिमा है कहा के न कृष्णा कहे प्रतिमा चले कोथा न सोनी,
विप्रा बोले प्रतिमहय कहा के लेवानी। देखिए कितना सुंदर ये जो पूरा ना साक्षी गोपाल का जो ये पास टाइम है, उसका सबसे सुंदर प्यार है, ये सबसे सुंदर प्यार है। मतलब दो प्यार सबसे सुंदर है, एक तो ये वाला और एक इसके पहले वाला, एक जो हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था वो। लेकिन ये सबसे सुंदर प्यार क्यों है? देखो भगवान छोटा विप्र से बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं ना, अभी बातचीत चल रहा है ऐसे आमना सामना ऐसे। जब छोटा विप्र ने बोला कि भगवान देखो आपको इसी गोपाल रूप में चलना पड़ेगा, तो भगवान ने क्या बोला? कृष्णा बोले क्या? कृष्ण बोले कि कभी ऐसा सुना है कि विग्रह चलते हैं ऐसे? कभी सुना है ऐसा कि विग्रह चलते हैं? भगवान कह रहे हैं ऐसे। बताओ मतलब कितना बड़ा स्तर का भक्त होगा, सोच के देखिए ऐसे। जो विप्र ऐसे देखो इस स्थिति में हम लोगों को दिख तो रहे हैं ऐसे कि बेचारा दर दर भटक रहा है, ठोकर खा रहा है, लेकिन कितना बड़ा भक्त होगा सोचिए। बड़ा विप्र से बड़ा भक्त है ये छोटा विप्र एक्चुअली, कि भगवान से आमने सामने बात कर रहे हैं ऐसे, और ये बोल रहे हैं कि मैं कैसे जा सकता हूं, मैं तो विग्रह हूं। बताओ कभी सुना है आपने कि विग्रह चलता है ऐसे? कभी नहीं चलता। तो विप्र बोला क्या कि मैंने तो ये भी नहीं सुना था ज्यादा कि विग्रह बोलते हैं। हाँ कह रहे हैं भाई देखो, जब हम घर पे रहते हैं, जब घर पे बच्चे बदमाशी करते हैं तो माँ बाप क्या बोलते हैं? भगवान ने मुंह दिया है, खा रहे हो तो टांग नहीं दिया है क्या? चल नहीं सकते क्या? अगर आपको मुंह दिया है, आपको दिया कौन है? आप तो खुद ही अपना बनाते हो भैया। जब आपको मुंह है, बोल सकते हो, तो पैर है तो चल क्यों नहीं सकते? बताओ। अब देखो भगवान ना भक्त के साजिश में फंस गए। अब भगवान का लॉजिक फेल हो गया एक्चुअली। भगवान ने अपना तर्क दिया ना। देखो भगवान कैसे यहाँ भक्त से हार भी जाते हैं। इस वाले प्यार में देखिए भगवान अपने भक्त से तर्क वितर्क में हार गए। तर्क दिया ना भगवान ने। क्या तर्क दिया? कि कभी देखा है कि विग्रह चलता है ऐसे? तो भक्त देखो, भक्त भगवान से भी चतुर होता है एक्चुअली। देखिए यहाँ पे पता चल रहा है हम लोगों को पढ़ के। भक्त बोला तो मैंने तो नहीं सुना था भाई कि बोलता भी नहीं है। अब जब तुम बोल सकते हो तो तुम चल क्यों नहीं सकते? ऐसा थोड़ी है कि भाई आपका टांग टूट गया है या आपको लकवा मार गया है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आप भगवान हो भाई, परम भगवान है। तो चलिए भाई, अब तो आपके पास कोई उपाय भी नहीं है। आप भगवान ना, आप फंस गए भगवान। तो अब कुछ और भगवान अभी कुछ और छोटा मोटा भी अब शर्त वर्त रखेंगे, लेकिन अब भगवान को तो मानना पड़ गया कि देखो चलना तो है ही, अब जाना तो पड़ेगा ही। अब भगवान क्या कहते हैं? प्रतिमाना तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदना, विप्रा लागी करा तुम्हें आकार्य करना। विप्र, चलो आगे पढ़ते हैं। हसिया गोपाल कहे सुना ब्रह्माना, तुम्हारा पाछे पाछे आमी कारी गमना। छोटा विप्र क्या बोला? बोला कि हे प्रभु देखो, मेरे से क्या छिपा रहे हो आप तो साक्षात, क्या आप मूर्ति थोड़ी हैं? आप मूर्ति नहीं है, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र हैं। आप उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी अभी तक किया नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं छोटा ब्राह्मण कि देखो, संसार को बताना पड़ेगा कि आपको जो आज तक कभी नहीं किया वो भी भगवान कर सकते हैं। किसके लिए? ना, भक्तों की रक्षा करने के लिए। क्योंकि देखो वो जो छोटा विप्र है उसका स्थिति ये है अभी,
वो ये सोच रहा है कि जो बड़ा विप्र है उसने वचन दिया है, अगर वो अपनी पुत्री अपनी कन्या को नहीं दान करता है तो बड़ा पाप है, बड़ा पाप। अपना वचन दे के वचन से पीछे हटना ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण का धर्म पढ़ते हैं ना हम लोग, भगवत गीता में पढ़ते हैं क्या, सत्यम, सत्य बोलना पड़ता है उनको, सत्य बोलना पड़ता है। क्या क्या है, याद आएगा अभी मेरे को, श्लोक याद आएगा, 18.45 ऐसे कुछ है, 18वें अध्याय का, ऐसे तप शौचम सत्यम, ये सब करके ऐसे उसका ब्राह्मण का धर्म होता है, सच बोलना, पठन पाठन तपस्या करना। अगर वो अपना धर्म से अगर पीछे हटता है तो इसका मतलब वो पाप कर रहा है। और अगर देखो एक ब्राह्मण को पाप करने से अगर आप बचा सकते हो तो बचा लो भाई, आपको चलना पड़ेगा। तो गोपाल कहते हैं क्या, देखो सुनो ब्राह्मण, हंसते हंसते गोपाल हंस के बोल रहे हैं ऐसे भगवान। श्री गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और इस तरह तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान तैयार हो गए ऐसे चलने के लिए, लेकिन भगवान साथ साथ नहीं जाएंगे ऐसे, भगवान का शर्त है। अभी अभी एक शर्त यहाँ पे रखा है कि देखो मैं पीछे पीछे चलूंगा और क्या करूंगा आगे बताएंगे। क्या क्या शर्त रखते हैं, 2 शर्त रखेंगे अभी। अभी आपको देखो इसमें प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा तात्पर्य लिखा है। उलटी आयामा तुम्ही नाकारी हा दर्शने, आमाके देखिले आम्ही राही बसे स्थाने। आमा तुम्ही नाकारी हा दर्शन, आमाके देखिले आम्ही নুপুরের ধ্বনি মাত্রা আমার শুনিব, সেই শব্দে আমার গামা প্রতীতি করিবা। दो पैर में भगवान ने 2 कंडीशन रख दिया, दोनों पैर में, एक पैर में पहला कंडीशन, दूसरे पैर में दूसरा कंडीशन। तैयार हो चुके हैं भगवान, तर्क में हार गए तो होना पड़ेगा तैयार। लेकिन पहले क्या बोला, पहले बोला कि देखो मैं पीछे पीछे चलूंगा आपके, साथ साथ नहीं चलेंगे, आगे भी नहीं जाऊंगा, तुमसे पीछे पीछे चलूंगा। तो ब्राह्मण के मन में ऐसा प्रश्न आया होगा कि भाई पीछे पीछे चल रहे हो कि रुक गए हो, भाई तुम्हारा नाम ही छोटू छलिया है क्या पता भाई धोखा कर जाओगे मेरे साथ तुम बोल के नहीं जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, भगवान ने कहा तुम मुझे मुड़कर देखने का प्रयत्न मत करना, अन्यथा तुम जो ही मेरी ओर देखोगे मैं उस स्थान पे स्थिर हो जाऊंगा। जैसे ही मुड़ के देखोगे, ऐसे हम ना बचपन में भूतों को कहानी सुना करते थे ऐसे कि जब भूत पीछे पीछे चल रहा हो तो उसको पीछे घूम के देखना नहीं है देख लिया तो भूत पकड़ लेता है, देखना नहीं है, भागना है। तो हम लोग कई बार ऐसा होता था ना, छोटे बचपन में जब 5 वर्ष के थे ऐसे, तो हम गांव में रहते थे ऐसे, तो गांव में बहुत आम का बगीचा होता है, बहुत सारा आम का बगीचा। तो बच्चे ना जब सुबह सुबह आंधी होता है ना ऐसे, बहुत तेज बारिश आंधी, तो उस समय आम का कच्चा कच्चा छोटा छोटा आम का समय होता है ऐसे। तो सबने अपनी नानी से दादी से ये भूत वाला कहानी सुना होता है सबने, कि पीछे देखोगे अगर तो भूत पकड़ लेता है। सुना होगा आप लोगों ने, पीछे नहीं देखने का जब भूत चलता है तो। और भूत कहाँ रहता है, बगीचे में ही भूत रहता है, आम के बगीचे में भूत रहता है लेकिन वो कच्चा कच्चा आम सबको खाना है। जैसे सुबह सुबह हवा तेज चला तो सारे बच्चे ग्रुप में जाते थे, 7-8 बच्चे, और आम लूट के जल्दी से ना, गांव में क्या करते हैं बच्चे, बनियान पहनते हैं बनियान को ऐसे उठाया, आम डाला, ऐसे पकड़ा और पीछे नहीं देखते कोई दौड़ दौड़ के भाग, उसमें कोई गिर भी जाता था, जो गिरा कोई बचाता नहीं था बोले भैया जान बचे तो लाखों पाए भगवान ने भी यहाँ ऐसा ही शर्त रख दिया कि देखो पीछे पीछे नहीं देखना है, जैसे ही देखा मैं वहीं पे स्थिर हो जाऊंगा। और आगे क्या, एक और क्या शर्त रखा, दूसरा शर्त पढ़िए, देखिए क्या रखा कि देखो जो मेरा नुपुर है पैर में जो पहना हुआ हूं, वो चलने से क्या होगा, छन 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 वो आवाज आएगा, तो उससे तुमको पता चलता रहेगा क्या,
तुम मेरे नुपुर के ध्वनि से जानोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूं। तो ये सुनते रहना है। ये कंडीशन कौन सा कंडीशन है? ये कंडीशन नहीं है एक्चुअली, तो ये इन्फॉर्मेशन दिया है। अभी 2 ही कंडीशन पढ़ा है, एक कंडीशन अभी और आएगा। अभी ये बताया भगवान ने, क्लियर किया है। उसके मन में प्रश्न आया होगा ना, तो प्रश्न क्लियर कर दिया। अब आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं। ये तीसरा कंडीशन है, पढ़ना मत, अनुवाद पढ़ना पाप है, नदी किनारे सांप है। आगे नहीं बोलूंगा आगे नहीं बोलूंगा मैं। एक चलिए पढ़ते हैं हम लोग। एक सेरायन रंग करिया समर्पणा, कहाँ खैया तुम संगे करी बगमाना। अनाराधे दीना आज्ञा मांगी चलीला ब्रह्मणा, तार पाछे पाछे गोपाल करीला गमना। ध्वनि सुनी आनंदित माना, उन मन पक करे कराया भोजना। नुपुरेरा ध्वनि सुनी आनंदित माना, उत्तम पक करे कराया भोजना। तीसरा कंडीशन क्या हुआ? भगवान ने बोला क्या? एक शेर चावल, एक शेर मतलब समझ रहे हैं? हाँ, 1 किलो नहीं, किलो मतलब शेर। अभी ऐसे ही समझते हैं कि 5 शेर को 1 पसेरी बोलते हैं, और 8 पसेरी को 1 मन बोलते हैं। और ये गांव का यूनिट है एक्चुअली, शहर वाले नहीं जानते। शहर वाले अब तो केजी ही जानते हैं, अब तो कुछ समय में केजी भी नहीं जानेंगे, आउंस पाउंड जानेंगे सब, यही सब कुछ। तो गांव में सारा कुछ शेर में चलता है। जैसे लीटर होता है ना, लीटर का भी एक दूसरा गांव में कुछ बोलते हैं ऐसे। लीटर नहीं चलता है, लीटर तो अंग्रेजी यूनिट है। तो गांव में बोलते हैं 1 शेर, 5 शेर, 2 शेर, 4 शेर। तो शेर और किलो में थोड़ा सा अंतर होता है ऐसे। तो भगवान ने बोला क्या कि 1 शेर ना अन्न, अनाज, चावल क्या करना है, हर रोज पका पका खिलाना है, और पीछे नहीं देखना है, रुकना है एक स्थान पे। तो ब्राह्मण क्या करता था? ब्राह्मण ऐसे ही करता था। फिर भगवान ब्राह्मण ने क्या किया? अगले दिन ब्राह्मण ने गोपाल से आज्ञा मांगी, और वह अपने देश के लिए चल पड़ा। गोपाल भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। और जब गोपाल पीछे पीछे चलने लगे तो क्या हो रहा होगा? बढ़िया से छन 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 आवाज हो रहा होगा। और ये आवाज सुन के जो ब्राह्मण है उसका क्या हुआ? आनंदित मन। जब गोपाल उस तरुण ब्राह्मण के पीछे चल रहे थे तो उनके नुपुरों की रुंझुन ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। वह ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हुआ, और उसने उत्तम चावल गोपाल के लिए भोग के लिए पकाया। वो क्या करता था देखो, भिक्षा भी मांगता होगा, रुकता होगा एक स्थान पे, पकाता होगा। पका के लिखा हुआ है क्या? पाककारी। पाककारी मतलब क्या? पका करके। रांधी, ऊपर वाले श्लोक में आया है क्या? रांधी। रांधी मतलब क्या है? कुक्ड राइस, कच्चा वाला राइस नहीं। पका के क्या करता था? भगवान को भोग लगाता था। भोग कैसे लगाता होगा सोचिए, पीछे रखता होगा, बोलता होगा नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ले लो, पालो ऐसे अब बिना देखे कैसे भोग लगाते होंगे? कटोरा में रख के पीछे कर देते होंगे, ले भगवान खा ले। भगवान खाते होंगे, और खाने के बाद फिर चल पड़ते थे ऐसे करके। तो इस तरीके से ये तीसरा कंडीशन था भगवान का। और ये तीनों कंडीशन को मीट करके भगवान का ये जो भक्त ना क्या करा? अपने देश के लिए चल पड़ा। कितना देखिए मतलब प्रेम वाला कथा है एक्चुअली, कि भगवान और भगवान के भक्त में किस स्तर तक का
हम लोग सोचते हैं कि देखो भगवान के धाम में क्या होगा, वैकुंठ जाएंगे, गोलोक जाएंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, क्या होगा, यही सब होता होगा वहां पे, और क्या होता होगा। यही सब होता होगा ना, भगवान साथ में चलते होंगे, सेवा कैसे लेते होंगे भगवान, कैसे एक दूसरे से बात करते होंगे, ऐसे किस तरीके से, कैसे भगवान के धाम में एक एक चीज भगवान का सेवा करता है, एक एक चीज। कृष्णा बुक पढ़ते हैं ना हम लोग, तो कितना सुंदर वर्णन आता है कि देखो भगवान जब घर से निकल के जंगल जाते हैं, खेत में गाय चराने के लिए या खेलने के लिए, तो जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते का घास, उस रास्ते का पेड़, उस रास्ते का फल फूल, नदी, सब भगवान का सेवा करना चाहता है। पत्ता क्या सोचता है, जो घास होता है, कि भगवान के कमल कितने नाजुक हैं, वो बहुत ही मुलायम हो जाता है ऐसे। पेड़ क्या सोचता है कि देखो भगवान को फल खाने के लिए बड़ा कष्ट ना करना पड़े, वो झुक जाता है ऐसे करके। नदी क्या सोचती है कि कैसे भगवान का ना चरणों का स्पर्श करने को मिल जाए, ऐसे लहरें तेज, मतलब भगवान नदी कर लेती है, अपना लहर को तेज कर लेती है ऐसे। तो एक एक चीज, जो एक एक वस्तु है भगवान के धाम में, ऐसे ही क्या है ना, चेतन है सब कुछ, और भगवान का सब कुछ सेवा करना चाहते हैं। भगवान के भक्त जो होते हैं मुक्ति नहीं चाहते ऐसे, मायावादी मुक्ति चाहते हैं। कुछ दिन पहले पढ़ रहा था भागवत, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, तो वो पढ़ के बड़ा अच्छा लगा मेरे को ना। प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है तात्पर्य में कि 5 तरीके का जो मुक्ति होता है, उसमें जो मायावादी जो सायुज्य मुक्ति चाहते हैं ना, कि भगवान के शरीर में क्या होना, विलीन हो जाना, ऐसे मुक्ति को भगवान के भक्त नर्क से भी खराब मानते हैं। मतलब सोच लो, नर्क से भी खराब मुक्ति को सोच लो। संसार के लोग तो क्या करते हैं, स्वर्गवासी में ही बड़ा आनंद लेते हैं कि स्वर्गवास हो जाता, काश स्वर्ग मिल जाता है, ऐसे नहीं, कितने खुश होते हैं, नहीं खुश होते स्वर्ग का नाम सोच के। मरने के बाद चाहे उनका डेस्टिनेशन फाइनल कहीं हो, बड़ा आनंद से लिखते हैं क्या, स्वर्गवासी फलाना, स्वर्गवासी ढिमकाना, स्वर्गवासी चिमकाना, लिख देते हैं ऐसे। मुक्ति का कहाँ सोचता है कोई, मुक्ति का सोचने वाले कहाँ, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। और ऐसे मुक्ति में भी भगवान के भक्त जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, मुक्ति नहीं सोचते, वो क्या सोचते हैं, सेवा सोचते हैं। इसलिए जब भगवान का जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ध्यान नहीं आ रहा कि इनके साथ जो जो प्रसंग है, उसमें बताया कि जो कृष्ण भक्त है कितना दुर्लभ होता है। जहां पे ये शिक्षा दिया है क्या, कि ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता जीव, भक्ति लता बीज। कितना ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद ना गुरु का, कृष्ण का जो ये भक्ति प्राप्त होता है, कितना दुर्लभ है। ऐसे बोला है क्या, कि कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन्म मुक्ता। मतलब कोटि ज्ञानी, पहले तो ज्ञानी ही नहीं मिलेगा आपको संसार में, आप टॉर्च जला के घूम लो, लालटेन जला के घूम लो, ज्ञानी नहीं मिलते ऐसे, बहुत दुर्लभ होंगे ऐसे एक आध ऐसे जो ज्ञानी मिलते हैं हम लोग। और ऐसे ज्ञानियों के बीच में बोला गया है क्या, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन्म मुक्त। मतलब करोड़ों ज्ञानियों के बीच में एक जन को ऐसा होता है, एक व्यक्ति, वो क्या होता है, क्या होता है, मुक्त होता है, एक जन्म मुक्त। और कोटि मुक्त मध्य है एक दुर्लभ भक्त, ऐसे बताया क्या, कि करोड़ों मुक्त लोगों के बीच में भी एक जो होता है कृष्ण भक्त होता है, जो ऐसा इच्छा करता है क्या, आशिल सेवा पादरताम पिनष्ठुमाम अदर्श नाम और महताम करो तो वा यथा तथा विद धातु लंपटो मत प्राणनाथ स्वय बना पर। जो ऐसा इच्छा करते हैं, सोच के देखिए मतलब कितने रेयर सोल्स होंगे बताओ। और ऐसे लोगों का कथा हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे, बताओ मतलब इस तरीके से जानेंगे ना, तब ना ऐसे रोंगटा खड़ा होगा, ऐसा लगेगा कि बाप रे कितने बड़े ब्राह्मण ऐसे हैं, पढ़ पढ़ के झुकते झाकते ऐसे, सोते उठते बैठते, क्लास में सो गए, थोड़ा पानी पी लिया, खा लिया, ऐसे पढ़ लेते थे। अगर ध्यान से पढ़ेंगे ऐसे भक्तों का अगर कथा, तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा हम लोगों को, डाउट है। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो डाउट है, कितने दुर्लभ भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, सोचिए। ऐसे भक्तों का कथा देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कितना सतर्क होकर हम लोग को पढ़ना चाहिए ऐसे। हाँ बताइए, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। कितना ना सुंदर है ऐसे ये कथा। अब चलना शुरू कर दिया है भगवान ने। भगवान 1 किलो बढ़िया सुंदर सुंदर है, प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में कि बहुत अच्छा उत्तम कोटि का चावल वो मांग के लाते थे, उत्तम कोटि का। कुछ लिखा भी है उसके बारे में,
नाम नहीं याद आ रहा है चावल के बारे में ऐसा, क्योंकि वो जो प्रांत है ऐसे जब वृंदावन से जाते हैं बंगाल उड़िया ऐसे होते हुए, तो उधर चावल का ही खेती होता है हर जगह, वो रोटी मिलता नहीं उधर ज्यादा, तो चावल बढ़िया बढ़िया चावल भगवान को पका पका के खिला रहे थे ऐसे। अब चलते चलते क्या है ना, उनका जो अपना देश है वो पहुंचने वाले हैं ऐसे, देखिए। एत एई माते चले विप्रा निज देश आइला, ग्रामेरा निकट आसी माने ते चिंतिला। माते चले विप्रा निज देश आइला, ग्रामेरा निकट आसी माने ते चिंतिला। मेरा निकट आसी माने ते चिंतिला। देवे मोई ग्रामे आईमु भावाना, लोके रे कारी बगिया साक्षी आगमना। साक्षाते ना देखिले मन कतिथे नहाया, इहाँ जादे रहे जाबू नाही किछु भाया। पढ़ के कितना आनंद आ रहा है बताओ, थोड़ा थोड़ा बंगला समझ आता है उसमें कितना आनंद आ रहा है ऐसे। अब क्या हुआ, भगवान चलते 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 जो छोटा ब्राह्मण है उसके देश पहुंच गए। इस प्रकार यह तरुण ब्राह्मण चलता रहा जब तक कि वह अपने देश में नहीं पहुंच गया। जब जब वह अपने गांव के निकट पहुंचा तो वह इस प्रकार सोचने लगा। जब ब्राह्मण चलते चलते अपना देश पहुंच के, देश में भी जब अपना गांव पहुंच गया तो क्या सोचने लगा कि लोकेरे करीब गया साक्षी आगमन। क्या सोच रहा है कि देखो अब मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं और अपने घर जाकर सभी लोगों को बतलाऊंगा कि देखो साक्षी आ गया है, गवाही आ गया है, तैयार हो जाओ। और ऐसे सोच के ये कह रहा है क्या कि देखो क्या सोच रहा है, क्या है अगला श्लोक, क्या साक्षात न देखिले मने प्रतीति न हया, यहाँ यदि रहे न तबु नाही किछु भया। अगर मान लो मैं अब गांव के निकट अब पहुंच गया, अब अगर मान लो मैं अगर पीछे मुड़ के अगर देख भी लेता हूं, अगर तुम रुक भी जाते हो यहाँ पे, तो अब क्या है नाही किछु भया। अब यहाँ बुला के लेके आ जाएंगे कि चलो चलो आ गए, साक्षी आ गए, क्या है गांव के बाहर है ऐसे। तो अब ब्राह्मण आश्वस्त हो गया, छोटा वाला विप्र आश्वस्त हो गया है कि देखो अब तो मतलब यहाँ तक तो आ गया, उसके मन में बेचैनी हो रहा होगा कि अब कैसे सबको बताना है। और ध्वनि सुन रहा था, देखा नहीं, प्रतीति न हैया, क्या है मतलब अब उसको विश्वास नहीं हो रहा है ऐसे करके। देखो अगला पढ़ ही लेते हैं ना, क्यों अनुमान करना है। उस ब्राह्मण ने सोचा कि यदि गांव वाले गोपाल विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि गोपाल आ गए हैं। उसने सोचा किंतु यदि गोपाल यहीं पर ही रुक जाएं तब भी डर की कोई बात नहीं है। मतलब ये सोच रहा है आप तो थोड़ा देख ही लेते हैं कि आए हो कि नहीं आए हो भैया। कि ये छन छन हो रहा था, भूत वाला था कि तुम भगवान ही थे, जो चावल खिला रहे थे भूत खा रहा था कि गोपाल जी खा रहे थे। तो कि आप देख ही लेते हैं ऐसे करके। अब छोटा वाला जो विप्र है, ब्राह्मण है, उसको रहा नहीं गया, उसने क्या किया, पीछे मुड़ के ऐसे देख लिया। अगर भूत होता तो पकड़ लेता भगवान होंगे तो रुक जाएंगे ऐसे करके। तो देखो भगवान है, इस पे तो हम लोगों को तो पूरा पूरा विश्वास है कि क्या है, भगवान ही ऐसे करके।
इत भावी से विप्र फिरे लीला हसिया गोपाल देवा तथा रहेला। ब्रह्मनेरा कहे तुमी जाने जाघारा एथाया राही बयामी ना जाए बयाता पारा। तुमी जाने जाघारा एथाया राही बयामी ना जाए। इतना सोच के ब्राह्मण ने क्या किया, यह सोचकर वह देखने के लिए पीछे मुड़ा और उसने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल मुस्कुराते हुए वहां खड़े थे। हरि बोल। भगवान आ गए हैं, भगवान आ गए। अब देखो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण क्या बोल रहा है, ब्राह्मण कह रहा है कि देखो, भगवान ने ब्राह्मण से कहा अब तुम मेरे घर जा सकते हो। भगवान ने ब्राह्मण से कहा अब तुम घर जा सकते हो, मैं यहीं रुकूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान ने आश्वासन दे दिया कि अब तुम घर वालों को जाओ, लोगों को बुलाओ, चौक पुराओ, ज्योति जलाओ, आंगन सजाओ, जो करना है करो। मैं आ गया हूं, अब कहीं नहीं जाने वाला हूं, सबको बुला के लेके आ जाओ। अब ब्राह्मण सोचो कितना प्रसन्न हुआ होगा, बताओ कि उसके कहने में भगवान आ गए और आने के बाद उसने देख भी लिया पीछे मुड़ के और भगवान मुस्कुरा रहे थे। गोपाल जी मुस्कुराते बहुत हैं ना। गोपाल जी न जितने भी पास टाइम है गोपाल जी का, आप ना ध्यान करिएगा ऐसे। गोपाल जी चाहे माँ वेद्रपुरी को दर्शन दिए, वहां पे भी मुस्कुराते हैं। गोपाल जी का एक और पास टाइम है, वहां पे भी मुस्कुराते हैं। गोपाल जी जब जब ये छोटा ब्राह्मण गया था वृंदावन गोपाल जी से मिलने के लिए, तभी वहां मुस्कुराते हैं। गोपाल जी ना अभी मुस्कुराते हैं। वैसे सारे भगवान मुस्कुराते हैं बहुत, लेकिन गोपाल जी जब अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, नरसिंह देव मुस्कुराते नहीं है। अपने भक्तों का रक्षा तो वो भी करते हैं, लेकिन वो मुस्कुराते नहीं है। उनका देखकर सबका खून सूख जाता है। इवन भक्तों का भी खून सूख जाता है। हाँ बताओ, मायापुर में एक भक्त है, ऐसे सच बता रहा हूँ, ऐसे बता रहे थे, नोएडा में एक भक्त है, ऐसे हमारे साथ रहते थे एक भक्त, तो वो शेयर कर रहे थे ऐसे कि देखो भगवान तो जितने भी है वो भी क्या करते हैं, अपने भक्तों का वचन का पालन कराते हैं ऐसे। तो उनको भगवान में बहुत अटूट विश्वास था। नोएडा में एक भक्त रहते थे ऐसे, तो वो क्या करते थे ना, बहुत ऐसे सब उनको बुलाते थे ऐसे, क्या कि पूरा भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित है ऐसे। तो वो भगवान से प्रार्थना करते थे ऐसे कई बारी, और कई बारी जब वो बोलते थे ना तो सच हो जाता था ऐसे। मतलब वो ऐसे भक्त थे कि मतलब दिखाते नहीं थे ऐसे कभी किसी को कि मतलब मेरा ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो एक बार मायापुर गए ऐसे ना, नरसिंह देव से ऐसे प्रार्थना किया, और ये कुंती महारानी का प्रार्थना आप लोग पढ़ते हैं ना, ये प्रार्थना कौन सा, विपदा संतुष्टा शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्सद अपुनर्भव दर्शनम। ये प्रार्थना है बहुत, कि जो भगवान के बहुत, जिनको भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होता है, वैसे लोग भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो भगवान के पास जाके ना, नरसिंह देव के पास जाके ने ऐसे प्रार्थना की सच से, एकदम हृदय से, ये भगवान देखो ना, मेरे को सच में आपके ना आश्रय में रहना, आप कितना भी दुख देना है दे दो, विपदा तंतु संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, जितना दुख देना है दे दो भगवान, क्योंकि हम दुख में ही आपको याद कर पाते हैं। और अगर आपको याद कर पाएंगे, आपका दर्शन होगा, तो अपुनर्भव दर्शनम, दोबारा भव का दर्शन नहीं होगा, भव सागर में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। और जैसे उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया भगवान से ना, उनके जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, सच्ची बात है, बहुत दुख आया उनके जीवन में से। तो अपना रियलाइजेशन ऐसे शेयर कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बहुत दुख आया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 16 माला छोड़ दिया अपना। उनको पूरा विश्वास है कि देखो ना, नरसिंह देव ऐसे दुख दे रहे हैं। तो ये मतलब ऐसे ही बात बात में बता दिया आपको कि देखो नरसिंह देव भी अपनी भक्तों का रक्षा करते हैं, लेकिन कभी मुस्कुराते नहीं है ऐसे। गोपाल जी ऐसे मुस्कुराते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं ऐसे। तो
तो गोपाल जी अभी फिर से मुस्कुरा रहे हैं ऐसे, और छोटा जो ब्राह्मण है वो क्या हुआ, अब निकल गया, भगवान ने आश्वासन दे दिया है। क्या समय हुआ है देख लेते हैं, अभी तो समय है, अभी तो ऑफिशियल टाइम हुआ है, लेकिन अभी तो इनऑफिशियल चलेगा आधा घंटा और। तवे से विप्र जाए नगरे कहिला, सुनिया सकल लोका चमत्कार हैला। तवे से विप्र जाए नगरे कहिला, सुनिया सकल लोका चमत्कार हैला। कहिला सुनिया सकल लोके चमत्कार हैला। आइला सकल लोक साक्षी देखिबारे, गोपाल देखिया लोका दंडवत करे। और दंडवत करके क्या कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे दंडवत करके, प्रणाम कर रहे होंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। और क्या गा रहे होंगे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद उपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और क्या कह रहे होंगे, बहुत सारा गा रहे होंगे। अब कितना श्लोक सुनाया आपको। गोपाल 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 कृष्णानंद यशोदा दुलाल मेरे को याद आ रहा है ना, बोला है छोटा विप्र ने बोला है कि आप तो क्या है, आप तो साक्षात ना नंद महाराज के पुत्र हैं। बड़ा अच्छा हमारे लोकनाथ महाराज जी ये भजन गाते हैं, ये गोपाल गोपाल। कृष्णानंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल, यशोदा दुलाल कृष्णानंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल, यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल। गोपाल 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 यही सब गा रहे होंगे वहां पे सारे भक्त। तो आए, सबने दर्शन किया, पहले तो अचंभित हो गए। देखो जब उस ब्राह्मण ने अपने गांव जाकर सबको गोपाल के आगमन की जानकारी दी, यह सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो उठे। एक्चुअली देखो, जहां यहाँ पे भी एक बंदर घूम रहा है आसपास में ना, हमारे घर में जहां पे भी भगवान का कथा होता है बंदर तो आना ही आना है। पिछले दिन का कथा ना अधूरा रह गया था एक्चुअली। भगवान का हर धाम में, भगवान का हर कथा में ना इतना सेवा किया है ना भगवान का। जब भगवान राम आए थे
अब सब इधर ध्यान दीजिए। तो बंदरों को परमानेंट पास दिलाया हुआ है, चाहे चित्रकूट हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे करौली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, चाहे द्वारका हो, चाहे मायापुर में भी, हर जगह है ना भगवान के बंदरों को क्या है। इसीलिए क्या है, इससे पता चलता है एक चीज कि अगर भगवान का सेवा करेंगे ना तो सारे भगवान के सारे धामों में, हर तीर्थों में क्या होगा, आपका परमानेंट वीजा लग जाएगा। हाँ, आपको फिर लगवाने का जरूरत नहीं है कि हे भगवान यहाँ बुला ले, हे भगवान, आपको सब जगह। यहाँ पे एक बंदर घूम रहा है, उससे याद आ गया ऐसे करके, तो घूमने दीजिए ऐसे। यह सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो उठे कि गोपाल आए हैं हमारे गांव में। बताओ, गांव के सारे वासी साक्षी गोपाल को देखने गए। जब उन्होंने सचमुच भगवान को खड़े देखा तो सबने उन्हें सादर दंडवत प्रणाम किया। सबने खूब दंडवत किया, और दंडवत करके जो हम लोगों ने जो प्रणाम मंत्र बोला, जो हम लोगों ने भजन गाया, सब गाया होगा वहां पे, उन लोगों ने भी गाया होगा ऐसे। हमसे तो सब ना ऊपर वाले ही सब भक्त होंगे, तो उन लोगों ने तो और अच्छे से गाया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे का यात्रा करते हैं। आज यात्रा संपन्न करना है साक्षी गोपाल का, हो जाएगा, पूरा पूरा विश्वास है। गोपाल सौंदर्य देखे लोक आनंदित, प्रतिमा चलिया आइला सुनिया विस्मिता। बने रहिए, बने रहिए। तवे से बड़ा विप्र आनंदित गोपाले आगे पड़ी दंडवत सकला लोकेर आगे गोपाल साक्षी दीना। बड़ा विप्रा छोटा विप्रा कन्यादाना कैला। लोकेर आगे गोपाल साक्षी दीना। बड़ा विप्रा छोटे विप्रा कन्यादाना कैला। हरि बोल। देखिए, मतलब पहुंच गए हम लोग उस स्थिति तक, उस मुकाम तक। बड़ा विप्र कितना आनंदित हुआ, मतलब कहने का अब क्या सीमा नहीं है। इतना आनंदित हुए बड़ा विप्र, वो तो चाहते ही थे कि ना दे दो। अब ये जैसे ही भगवान आए, सारे लोग अचंभित हो गए, अचंभित हो गए। और जैसे ही बड़े विप्र को, बड़ा वाला विप्र को पता चला, तो बड़ा विप्र आया। कैसे आया? एकदम दौड़ा दौड़ा आया, और क्या किया? दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करके क्या किया कि अब सबको बताया कि देखो, अब गोपाल तो साक्षी बन के आ गए, अब क्या करना है। अब पूछा नहीं, अब एक्चुअली पूछा ही नहीं। अब पूछना क्या है। यहाँ पे कुछ पूछताछ नहीं चला है अब कि अच्छा मानते हो ना, वो पेपर साइन किया था, देख रहे हो ऐसे ठप्पा लगाया हुआ है, लिखवा के गए थे। वैसे लिखवा के तो गए थे ना, ठप्पा ऊपर लगवा करके साइन सुन करा के गए थे। लेकिन बड़े ब्राह्मण ने कुछ है नहीं, कोई चर्चा नहीं है उन सब बातों का। तुरंत लिखा है क्या? बड़ा विप्र छोटा विप्र कन्यादान कैला, कन्यादान कर दिया ऐसे। तो इस तरीके से ये भगवान का इतना सुंदर, मधुर और एक एकदम ऐसे एकदम अपनापन वाला जो कथा है, पूरा चैतन्य चरितामृत में एक ऐसा ग्रंथ, वैसे तो हर जगह है, लेकिन कई जगह हम लोगों को नहीं लगता है, कई बार मानते नहीं है। लेकिन भगवान ने ऐसा साक्षी दिया है गोपाल जी ने, क्या कि चल के गए, साक्षी बने, भक्तों का मर्यादा का रक्षा किया,
और भगवान खुद गए, गवाही दिया, और भगवान खुद वहां रुक गए। फिर भगवान वापस नहीं आए वहां से, भगवान रुक गए वहां पे। फिर भगवान का सेवा पूजा फिर वहीं से शुरू हुआ। फिर आगे बहुत अच्छा सुंदर कथा है, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। और अगर अभी और सुंदर कथा है अभी, कि भगवान ने देखो जो ये प्रयोजन था ये कथा का, वो तो सिद्ध हो चुका है यहाँ पे, कि भगवान आए, साक्षी दिलाया, उनको विवाह करा दिया। छोटा ब्राह्मण भी खुश, बड़ा ब्राह्मण भी खुश, भगवान भी खुश, गांव के सारे लोग खुश, हम लोग भी खुश हो गए। अस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान के जब भक्त प्रसन्न हो जाते हैं तब सारे के सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब भगवान, ऐसे तो बोला गया है क्या शास्त्रों में आया है क्या, भगवान को बोला गया अस्मिन तुष्टे, आप प्रसन्न हो गए, भगवान इसलिए भगवान को भोग लगाते हैं, क्या आप प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न। लेकिन उससे ही बड़ा सिद्धांत है क्या, कि जब भगवान का भक्त प्रसन्न हो गया तो सब कोई प्रसन्न हो गया, हर एक एक कोटि कोटि जीवात्मा जितना है सब प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि भगवान के भक्त प्रसन्न होने से भगवान का हृदय फूल जाता है। और भगवान का हृदय जब फूल जाता है ऐसे, और भगवान को सेवा इतना अच्छा लगा इन दोनों का, भगवान कहेंगे आगे ऐसे कि देखो तुम दोनों का, बड़ा विप्र छोटा विप्र, दोनों से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, दोनों बहुत अच्छे भक्त हो, इसलिए दोनों का ना मर्यादा का वो क्या है, मैंने रक्षा करा है। अब मैं आप लोगों को सेवा से इतना प्रसन्न हूं ऐसे कि अब मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। आप सोचो ऐसा कि भगवान आ गए और भगवान कह रहे हैं कि नहीं जाऊंगा, भगवान रुक गए भाई, रुक गए। तो वहां का जो राजा था, राजा ने उनके लिए मंदिर बनवाया, फिर वहां पे सेवा याचना शुरू हो गया ऐसे करके। तो फिर भगवान का चलने लगा वहां पे नित्य क्रियाकर्म, भगवान का पूजा अर्चना सेवा पानी सब कुछ चलने लगा ऐसे। तो फिर बहुत समय के बाद ऐसे नित्य चलता रहा वहां पे विद्यानगर में। विद्यानगर का कथा कर रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं ऐसे। साउथ में है, दक्षिण में बताया गया है। एक और आगे के अगले अध्याय पढ़ेंगे ऐसे। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हो जाता है तो महाप्रभु को आदेश देते हैं, मतलब आदेश क्या, ऐसे आज्ञा करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य कि एक स्थान है ना विद्यानगर नाम से, वहां जरूर जाना, वहां पे एक बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, उसका नाम है क्या, राय रामानंद। और वो भी इसी स्थान पे रहते थे, कहाँ, विद्यानगर, गोदावरी के तट पे ऐसे बताया गया है कि विद्यानगर गांव में उनका निवास रहता था। और यही ना साक्षी गोपाल जी रह गए। लेकिन बहुत बाद में एक ऐसा हुआ कि एक उड़ीसा के राजा, उनका नाम था क्या, प्रताप रुद्र, नहीं राजा नहीं, प्रताप रुद्र ही होंगे शायद, जहां तक ध्यान, प्रताप रुद्र तो नहीं थे। राजा याद आएगा मेरे को, अभी मन में आएगा, पेट में है ना, मुंह में नहीं आ रहा, मुक्का मारने पे याद आएगा ऐसे। तो वो राजा क्या हुए, उनको असम्मान कर दिया ऐसे करके। तो उन्होंने युद्ध में जीत लिया और साक्षी गोपाल को भी लेके आ गए, युद्ध में जीत गए। तो भगवान से इतना प्रेम करते थे, भक्त थे वो भी बहुत बड़े भगवान का। तो भगवान को उठा लिया कि भगवान अब हमारे यहाँ रहेंगे ऐसे करके। फिर भगवान जब वहां आ गए, हाँ पुरुषोत्तम देव जी थे, बड़ा अच्छा बताया, पुरुषोत्तम देव जी फिर भगवान को, गोपाल जी को फिर वहां से कहा, कटक लेके आ गए से, विद्यानगर से कटक लेके आ गए से। फिर वहां उनका पूजा, इनका बड़ा अच्छा कथा है, अभी 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 सुनाएंगे तो अभी 2-4 घंटा और चलेगा, बहुत सुंदर कथा है। हाँ, ये प्रेम कलह जो कभी खत्म नहीं होने वाला है कलह कभी खत्म होता है नहीं होता है ऐसा। तो ये बड़ा सुंदर कथा है। फिर भगवान ऐसा ही बताया जाता है कि साक्षी गोपाल जी ना जगन्नाथपुरी ना मंदिर में भी उनका निवास रहा कुछ समय तक। और जब जगन्नाथपुरी मंदिर में निवास रहा तो गोपाल जी तो खूब खाते पीते हैं ना, जो जगन्नाथ जी का भोग भी खा जाते थे। अब भगवान की लड़ाई हो गया, बोले अरे ऐसे ऐसे कैसे भाई, जगन्नाथ जी के शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। जगन्नाथ जी पूरे ना ओडिया नाथ हैं, वैसे तो उनका जगन्नाथ बोला जाता है, जग के नाथ है, लेकिन उनके यहाँ पे अपनी पत्नी को भी नहीं साथ रखते लक्ष्मी जी को भी बगल वाले ना उसमें निवास कराते हैं ऐसे, अपना भाई बहन रहते हैं, बचपन से जैसे पले बड़े, खाए पिए ना, मौज मस्ती चलता है उनका, हाथ सूखता नहीं है उनका, गीला का गीला ही रहता है ना। पंडे एकदम खूब खाते हैं, खूब खिलाते हैं भगवान को ऐसे। लेकिन जब साक्षी गोपाल आए तो उनका भोग खूब खा जाते थे। जगन्नाथ जी ने पंडे को बोला कि चलो इसको साइड कर यहाँ से सारा भोग खा जाता है मेरा,
ऐसे एक्चुअली सच में है ना, जगन्नाथ जी ना बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं हम लोगों के साथ, बहुत जल्दी। अगर उन लोगों को बहुत जल्दी करते हैं जगन्नाथ जी, तो जगन्नाथ जी को ना जो भोग खिलाते हैं ऐसे ना, हम लोगों को बताते थे बचपन में, ऐसे भक्त ऐसे बताते थे कि अगर जो जगन्नाथ जी का सेवा करता है ना और रोज भोग लगाता है, अगर कभी कभी छूट जाता है ना, तो जगन्नाथ जी उनको संकेत देते हैं ऐसे, सच में संकेत देते हैं ऐसे कि देखो आज तुमने छोड़ दिया है। राजापुर में भी ऐसे ही होता था, जो मायापुर में जो राजापुर है, वहां पे जो जगन्नाथ जी हैं उनको पहले ऐसे खिचड़ी खुचड़ी खिलाया जाता था, अच्छा भोजन, उनको भोग नहीं लगाते थे उनको। तो ना वहां के पुजारी के सपने में आया कि देखो जो ना मायापुर में जो राधा माधव है, पंचतत्व हैं, उनको तो बड़ा बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है, हमको तो तुम लोग खिचड़ी खिलाते हो यार, कुछ व्यवस्था कराओ हमारा भी उधर से ऐसे। तो जगन्नाथ जी खाने पीने वाले भक्त हैं एक्चुअली। देखते हैं जगन्नाथ जी एकदम हष्ट पुष्ट रहते हैं ऐसे, एकदम हंसते खेलते, हमेशा हाथ ऐसे करके प्रसन्न रहते हैं, एकदम इसी मुद्रा में रहते हैं, आ जाओ आने दो आने दो आने दो, किसी को नहीं रोकते जगन्नाथ जी। कई बारी तो ऐसा होता है जगन्नाथपुरी मंदिर में कि एकदम ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि जो इतना वैभवशाली मंदिर है, एकदम जगन्नाथ जी के निकट से दर्शन प्राप्त होता है, बिल्कुल निकट से। जगन्नाथ जी यहाँ खड़े हैं और आपको यहाँ से ऐसा दर्शन मिलता है। कई बार ऐसा होता है जगन्नाथ जी के मंदिर में, रात को 11 बजे 12 बजे कई बार ऐसा होता है ना। हम लोगों को एक बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था, रात को 11:30 बजे ना हम लोग मंदिर में थे, और उस समय जब दर्शन हुआ तो सारे 2 फाटक खुल गए एकदम। भगवान जी का कपड़ा ना उस समय चेंज करते हैं, बदलते हैं, और उनका कोई टाइम टेबल नहीं चलता है भगवान जी का, ऐसा फिक्स नहीं है कि एकदम ना 4:30 बजे कट टू कट मंगल आरती, ना फिर 7 बजे 7:15 बजे दर्शन आरती होगा, श्रृंगार आरती होएगा, फिर 8 बजे ना धूप आरती होगा, ऐसा कुछ नहीं चलता उनका। उनका ऐसे एकदम बिंदास चलता है ना, बढ़िया से खूब खाते पीते हैं, भोग लग गया तो आरती हो जाएगा, फिर आराम से अगर बढ़िया से भोग लग गया तो उनको सुलाते हैं, सुलाते भी नहीं, कहाँ सुलाते हैं, थोड़ी देर के लिए रात को आराम। में ऐसा नहीं होता है कि भगवान का पट बंद करते हैं फिर भगवान का कपड़ा बदलते हैं। पंडे क्या करते हैं, सीढ़ी लेके आते हैं, भगवान जी पे सीढ़ी रख देते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे करके। कभी देखा है ऐसा भगवान को कि भगवान के ऊपर सीढ़ी लगाते हैं और चढ़ जाते हैं? भगवान है इतने बड़े बड़े ऐसे, एकदम बड़े बड़े ऐसे भगवान है, जब भगवान के सामने, जो पंडे के सामने अगर हम खड़े होते हैं तो उनके छाती तक नहीं आते हम, और वो भगवान के सामने जाते हैं तो वो कमर तक आते हैं ऐसे, इतने बड़े हैं भगवान, इतने विशाल विशाल भगवान है वहां पे जगन्नाथ जी। और भगवान का ऐसा ही संबंध है एक्चुअली जगन्नाथ जी का। जब जगन्नाथ जी को जब रथ यात्रा होता है तो इतने भारी उनको उठा के रथ में डालना होता है, सोच रहे हो आप? तो जो उनको जो पंडे पंडे उनका जो सबर जाति के लोग हैं वो उठा कर लेके जाते हैं, ऐसे वो प्राचीन काल से ऐसा चलता आ रहा है। तो भगवान उठ जाते हैं, उठते नहीं है कई बारी उनका पैर नीचे आ जाता है, कई बारी कुछ होता है, भगवान को गाली देते हैं वो कि खा खा के मोटा हो गया है पेट फुला लिया है तुमने, तुमको खुद से तो चल के जाना नहीं है, लाड साहब हो, उठाना हमको पड़ता है ऐसे करके, तो गाली देते हैं वो। और भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है भगवान के जब जो सवर लोग जो भगवान को गाली देते हैं, और ये गाली सुन सुन के फिर भगवान कहाँ रथ में बैठते हैं, फिर रथ में फिर क्या होता है, कीर्तन होता है, फिर भगवान है लेकिन ना जगन्नाथ जी साबित करते हैं कि नवाब, नवाब सुना है असली नवाब। संसार के सारे लोग ना वहां पे एक बार भक्त बता रहे थे ऐसे, जो रथ यात्रा होता है तो, कि वहां की जो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो लोग हैं ना बहुत प्रयास करते हैं, पूरा फुल इंतजाम करते हैं कि एकदम 3 से 4 घंटे में, हालांकि 10 किलोमीटर है ना, इसे तो कुछ 10 किलोमीटर है श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर, पूरा अपना पूरा टाइट व्यवस्था करते हैं कि 2 से 3 घंटे में 4 घंटे में क्या करना है, श्री मंदिर से गुंडीचा पहुंचा देना है, क्योंकि बड़ा भारी उनके ऊपर प्रेशर रहता है ना, कि कोई दब जाए, कोई मर जाए, कोई चप जाए, ऐसे करके पानी पूनी का व्यवस्था रहता है सब कुछ। लेकिन भगवान चलते अपने इच्छा से। एक बार बता रहे थे एक भक्त कि वहीं के पंडे आए थे हमारे, जो हम लोगों का क्लास चल रहा था ऐसे माया ना जगन्नाथपुरी में ही, तो कि सबने फुल तैयारी किया हुआ है, और 4 घंटे में कि 3 घंटे में ऐसा प्लान किया था कि श्री मंदिर से ना उनको गुंडीचा पहुंचाना है। 3 घंटे तक भगवान जी हिले ही नहीं, उनका रथ ही नहीं हिला। और ऐसा नहीं कि खींचने वालों का कमी है, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में ना, व्यक्ति कैसा दिखता है, चींटी जैसा दिखता है वहां पे।
अगर आप हम लोगों की इच्छा से चलते तो ऐसे खींचने से तो जगन्नाथ जी को उड़ा देते ऐसे करके। अगर सब अगर 2-2 न्यूटन फोर्स भी लगाए अगर लाखों लोग होते हैं बताओ। लेकिन जगन्नाथ जी चलते अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से मस्त चलते हैं। उनका भक्त कोई आता है तो उनको दर्शन देते हैं, कोई भोग लेके आता है तो स्वीकार करते हैं, ऐसे जहां मन करता है वहां पे। तो भगवान जी ऐसे हैं, असली रॉकस्टार, असली नवाब। सब छोटे मोटे नेता, छोटे मोटे रॉकस्टार आते हैं जाते हैं, जगन्नाथ जी क्या है अब बने रहते हैं। इन्हीं सबको देख के तो ना मुगल डर गए थे ऐसे करके, अंग्रेज डर गए थे कि भाई ना कोई चिट्ठी है, ना कोई संदेश है, ना कोई खत है, ना कोई टेलीग्राम है। ये ऐसा कैसे होता है कि एक साथ एक समय पे लाखों लाख लोग कैसे एकत्रित हो जाते हैं। तो ये ना जगन्नाथ जी का शक्ति है, उनका ये फेम है, उनका स्टारडम है, प्राचीन काल से चलता आ रहा है और कभी बंद हुआ नहीं था। एक बार औरंगजेब ने, ऐसा बड़ा सुंदर है जगन्नाथ जी का कभी कथा, जगन्नाथ जी के समय सुनाएंगे। ऐसा औरंगजेब ने ऐसा दुस्साहस किया था एक बार कि रथ यात्रा बंद करा दिया उसने। तो भगवान ना नरसिंह देव नरसिंह देव आए ऐसे लेके यहाँ पे 5 उंगली 5 अस्त्र लेके आए ऐसे करके, उसके छाते भी बैठ के यहाँ पे दबाया हो। हाँ, अपना रियलाइजेशन लिखा है, चिट्ठी लिखा है, ऐसा पत्र लिख के दिया है औरंगजेब ने ऐसा। और वो पत्र लिख के दिया अभी भी रखा है। औरंगजेब ने, किसी को पता नहीं होगा ऐसा, तो ऐसे उसको दस्तेनामा ऐसे कुछ बोलते हैं ना उर्दू में, उसमें लिख के दिया ऐसा कि देखो बहुत सारा जमीन, बहुत सारा जायदाद दिया, उस वहां का टैक्स फ्री किया औरंगजेब ने ऐसा। प्रेम से नहीं प्रेम से नहीं दिया दान। कई बारी ना जो फंड वाले देखो उनको मोटिवेशन मिल जाता है जो सीधा सीधा नहीं दे उसको नरसिंह देव को भेजना पड़ता है, भगवान देखो आप कुछ कराओ। बहुत दान दिया फिर उसने नरसिंह देव के भय से ऐसे। तो ये क्या है, ये जगन्नाथ जी के बारे में इसलिए बताया कि अब महाप्रभु का ना यहाँ से जब आगमन होएगा अभी, तो सीधा आप कहाँ जाएंगे ना, अभी जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे। बीच में अब उनका डंडा वंडा टूटेगा, अभी थोड़ा सा डंडा टूटेगा, फिर मान लीला होएगा दोनों के बीच में, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के बीच में थोड़ा ना बाता बाती प्रेम कलह होएगा ऐसा। फिर महाप्रभु फिर से अकेले निकल जाएंगे आगे। बड़ा सुंदर पास टाइम है। तो जब तक अभी गौर पूर्णिमा आए तो सैटरडे संडे में से एक एक दिन ना गौर कथा करेंगे। अगला जो एपिसोड, अगला पास टाइम है ना, विद्यानिधि प्रभु आप लोगों को सुनाएंगे महाप्रभु का बड़ा सुंदर ना दंड भंग लीला बोलते हैं ऐसे। दंड भंग लीला बहुत सुंदर है, किस तरीके से सर्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हुआ, किस तरीके से फिर वो रामानंद राय से मिले, फिर किस तरीके से रामानंद राय से मिलने के बाद उनका जो डिस्कशन है वो तो बहुत फिलोसफिकल है, वो तो ज्ञानी लोगों को अच्छे से समझ आता है, सबको नहीं समझ आता बहुत। तो आज का कथा यही विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे आशा करते हैं कि आप सबको ना बड़ा आनंद आया होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बहुत मजा आया। जय हो जगन्नाथ ये बंद कर दो, ये बाकी का दर्शन कराया। जय हो गौराधिका। बंदर 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 देखिए। बंद कर दिया ना, बंद कर दिया, बंद कर दिया।